2.1 के जो सवाल हैं उनमें हमें शून्यकों की संख्या प्राप्त करनी है। शून्यकों की संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नंबर ऑफ जीरोस। तो अगर कोई भी ग्राफ दिया है, मैं आपको एक ग्राफ बना के दिखा देता हूं। अगर आपको कोई भी ग्राफ दिया है, मान लीजिए रैंडमली एक ग्राफ मैंने सिलेक्ट कर लिया, ये ग्राफ है, तो इस ग्राफ में एक्स एक्सिस जो कि ये है, वाई एक्सिस ये है। तो ये ग्राफ हमारा जो एक्स एक्सिस को जितनी बार कट कर रहा है, क्योंकि ये आपको जीरो होता है जिसे अपन ओरिजिन कहते हैं, तो एक्स एक्सिस देखो एक बार यहाँ कट हो रहा है, एक ये कट हो रहा है, एक जे कट हो रहा है, एक जे कट हो रहा है। तो एक्स एक्सिस ग्राफ के द्वारा जितनी बार कटेगा या कट होगा उसे ही हम उसकी नंबर ऑफ जीरोस कहेंगे, यानी शून्यकों की संख्या कहेंगे। 1 2 3 4। तो इस ग्राफ की जो शून्यकों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 4 होगी। अगर कई बार ऐसा ग्राफ दे दिया जाता है कि उसमें एक्स एक्सिस कट ही नहीं करता है, जी देखिए एक्स और वाई, तो यहाँ पर जो आपका ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, हिंदी में से बोलते हैं एक्स अक्ष के समानांतर है। तो इस कंडीशन में इसका एक भी शून्यक नहीं है, यानी नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 0। तो इसमें 4 हैं, इसमें 1 है। ऐसे ही 2.1 में 6 सवाल दिए हैं। तो शुरुआत करिए, पहले सवाल को आंसर बताओ क्या होगा उसका, क्योंकि वो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है। तो अपन लिखेंगे, भाषा देखो कैसे लिखना है, 1 2 सवालों में देखिए फिर खत्म हो जाएगी यूनिट। चूंकि दिया गया ग्राफ एक्स अक्ष के समानांतर है, एक्स अक्ष के समांतर है। समांतर उसे बोलते हैं जो एक भी बार ना काटे और उसके पैरेलल चले, कभी भी एक्स एक्सिस को वो कट नहीं कर सकता, उसे बोलेंगे समानांतर। चूंकि दिया गया ग्राफ एक्स अक्ष के समांतर है, अतः पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? बराबर 0। ऐसे करना है आपको। इंग्लिश में इसे लिखेंगे सिंस गिवन ग्राफ is parallel to the x axis, thus number of zeros of px equal 0। करो इसे नोट जल्दी से। देखिए कैसे करेंगे हम लोग। सिंस गिवन ग्राफ is parallel to x axis, thus number of zeros of px equal 0। इस तरीके से आपको आंसर्स करनी है इसके। अगर एक बार काटता तो हम उसे लिखते नंबर ऑफ जीरोस 1 है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में 2 नंबर में देखने को मिल गए हैं। तो नंबर 2 को देखिए, पूरे नहीं कराऊंगा मैं, कुछ को तो मैं वैसे ही आंसर बता दूंगा। तो अगले वाले को देखिए, चूंकि दिया गया ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है? एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर काटता है, केवल एक बिंदु पर काटता है। यहां पर आप एक हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में से लिखेंगे सिंस गिवन ग्राफ इंटरसेक्ट शब्द यूज होता है काटने के लिए, इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट या एट 1 पॉइंट ओनली, ठीक है। पहले 1 पॉइंट लिख लो, एट 1 पॉइंट ओनली। अतः px के शून्यकों की संख्या, आ जाइए।
अतः px के शून्यकों की संख्या जो होगी px वो 1 होगी। इंग्लिश में लिख लेने से 10 द नंबर ऑफ जीरोस, ऊपर से लिखेंगे 10 द नंबर ऑफ जीरोस या 10 नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इक्वल 1। चलिए दूसरा सवाल हो गया। इसमें तीसरा भी कर लेते हैं, उसकी भाषा आपको खुद लिखनी है। चूंकि कितनी बार काट रहा है ध्यान से देखिए, ग्राफ को देखना पड़ेगा आपको किताब से ही, क्योंकि दिया गया ग्राफ 1 2 3 एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटता है। ओनली नहीं लगेगा इसमें, अब 3 बिंदुओं पर काटता है, ओनली लगता है केवल एक के लिए, क्योंकि दिया गया ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटता है। सिंस गिवन ग्राफ, प्रश्न बने हैं ऐसे 2 2 नंबर में, इसलिए आप इन्हें अच्छे से कर लेना, क्योंकि सिंस गिवन ग्राफ intersects the x-axis at 3 points, 10 यानी अतः px के शून्यक या px के शून्यकों की संख्या बराबर 3। इसे इंग्लिश में लिख लेना 10 द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इक्वल 3। जल्दी से बताइए किसी का डाउट हो। मैंने कहा था केवल 8 या 10 मिनट में ये यूनिट खत्म हो जाएगी, है ना। अभी केवल 6-7 मिनट ही हुए हैं, तो ये यूनिट लगभग मेरी ओर से तो खत्म। 2.1 में कोई डाउट है तो पूछ लो, आ जाओ जल्दी से। 2.1 के मैंने ज्यादातर सवाल आपको बता दिए, 3 आप खुद कर लेंगे। क्या करेंगे दोबारा से बताइए मुझे। देखिए पहले वाले में जो दिया गया ग्राफ था वो एक्स अक्ष के समांतर था, यानी जो ग्राफ था वो एक्स एक्सिस से क्या था, पैरेलल था। जब वो पैरेलल होगा तो उस कंडीशन में कहेंगे वो एक ही बार कट नहीं कर रहा, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 0। अब दिया गया ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर काट रहा है, तो उसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। अगर 3 बिंदुओं पर काट रहा है तो शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला कितनी बार काट रहा है। कई बार कोई एक पैर कई बार ऐसे टच करके चला जाता है, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे टच करके चला जाता है, तो उस कंडीशन में ये एक ही बार कट करता है। जब टच कर रहा है उस पॉइंट को केवल एक ही बार कट करते हुए माना जाता है। ऐसे क्वेश्चन भी ध्यान रखना। और अगर ऐसे निकल जाए इस तरीके से तो ये 2 बार कट कर रहा है, ठीक है। इनको विशेष ध्यान रखना, पेपर में आता है तो इसे समझ लेना आप लोग। तो अगला सवाल क्या है बताओ, कितनी बार कट हो रहा है। तो चौथे में देखो अपने आप ही जो है ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। अगले वाले को देखो 1 2 3 4 बार कट कर रहा है, तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 4। भाषा बस बना के नहीं लिखनी है तुम्हें। अगला 1 2 3, टच वाला केवल एक बार माना जाएगा, तो 1 2 3 बार कट कर रहा है, इसलिए अपन कहेंगे इसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे 3। हो गई यूनिट खत्म। ऐसे ही 6 सवाल एग्जाम्पल में और दिए हैं, उन्हें खुद करके देखना। बताओ एग्जाम्पल नंबर 1 का क्या होगा। 1 का 1 ही है, एक ही बार कट करके निकल गया है। दूसरे का 2 है, तीसरे का 3 है, चौथे का 1 है, पांचवे का भी 1 है, छठवें का 1 2 3 4। ठीक है, एक ही बार में हो गए सवाल। इन क्वेश्चनों में ऐसा कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब चलते हम लोग नई यूनिट की ओर 2.2। 2.2 में देखो मुख्य रूप से 1 और 2 देखो, पहले क्वेश्चन में 2-3 करा देता हूं और दूसरे क्वेश्चन में 2-3 करा देता हूं, बाकी तुम्हें करने हैं। ठीक है, 2.2 के पहले क्वेश्चन में करा देता हूं 2-3 और दूसरे में करा देता हूं। चलिए तो 2.2 का पहला सवाल देखिए सब लोग, इंपॉर्टेंट है। वैसे यूनिट के 2-3 टाइप के क्वेश्चन तो है। एक तो शून्यकों की संख्या, एक शून्यक निकालने हैं और दूसरे में बहुपद निकालना है। ठीक है, तो निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच
संबंध की सत्यता की जांच करो, जिसे मैंने देख लिया बात करते हुए। अब एक ही इलाज है उसका, उसी से करवाऊंगा इस सवाल को, है ना। फिर वो बात ही नहीं करेगा। कर लिया, अच्छी बात है। तो पहले नंबर का, हाँ कुछ बच्चों ने क्या पहले सीख रखे है ना। पहला सवाल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसके शून्यक निकालने हैं हमें। शून्यक निकालने के लिए हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे इसे, इंग्लिश मीडियम वाले, टू फाइंड द जीरोस। यानी जब हम कोई जीरोस फाइंड कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी पॉलिनोमियल दिया है उसे जीरो के बराबर रख लेंगे। उसे जीरो के बराबर रख लेंगे। तो ध्यान दीजिए सब लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल 0। तो इसे जीरो के बराबर हमने रख लिया। अब इसके बाद इसके फैक्टर करेंगे, जो कि हमने 4 यूनिट में भी सीखे थे। वहां इनका नाम क्वाड्रेटिक, जब इक्वेशन हो जाती है तो रूट्स हो जाते हैं, वहां पर इनका नाम हो जाता है मूल, जो कि समीकरण के निकलते हैं। और यहाँ इनका होगा शून्य, क्योंकि बहुपद है, बहुपद के शून्य निकलते हैं, जीरोस निकलते हैं। तो देखिए आपने कहा इसके आगे कुछ नहीं है तो एक है, एक का गुणा 8 से करेंगे तो माइनस का 8, एक का गुणा 8 से करेंगे तो माइनस का 8। इसके इस तरीके के फैक्टर करने हैं कि घटाने पर 2 बचे, माइनस करने पर कितना बचे 2। कल तुम ही गलत करोगे, सामने देखें जो बच्चे नए हैं पहली बार में ही सीख लें ऐसे। माइनस 8 मल्टीप्लाई पे आया, इसके ऐसे फैक्टर करो। फैक्टर का मतलब होता है 2 भागों में तोड़ दो इसे। मैं तोड़ के दिखा रहा हूं। एक फैक्टर तो इसका होगा 8 एकन 8, 8 एकन 8 होगा। और यहाँ हमें बचाना है माइनस का, बड़ी संख्या को हमें माइनस का करना पड़ेगा। तो माइनस 8 में से अगर एक माइनस करते हैं तो कितना बचता है, माइनस का 7। अब मुझे एक बात बताइए कि हमें यहाँ माइनस 7 चाहिए क्या, तो ये फैक्टर हमारा गलत है। उसके बाद एक होगा 4 और 2, 4 दूनी 8, तो 4 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। माइनस का इसे कर दें तो माइनस 4 में से 2 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2। ये अगर चौथी यूनिट में आपने सीखा है तो वहां पर भी गुणनखंड विधि थी इसकी। तो माइनस 4 प्लस का 2, तो फैक्टर आपको जोड़ने के बाद माइनस 2 मिलेगा, यानी आपको मल्टीप्लाई के बाद तो आपको माइनस 8 मिले। और जब इसे सब्ट्रैक्ट करें, माइनस करें, तो माइनस 4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 2, जो कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट है बीच वाली। तो दोबारा से देखिए, मैं इसे यहाँ पर रख के दिखा रहा हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x। देखिए ध्यान से, माइनस के 2x को ही तोड़ दिया है। एक तो माइनस का 4x, एक प्लस का 2x। तो माइनस 4x में से प्लस का 2x जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 2x। माइनस का 8 इक्वल 0। अब क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। अच्छा पहले 2 में से कॉमन निकालो। पहले 2 में से क्या कॉमन मिलेगा, अंदर क्या बचेगा, x यहां बचेगा 1, और यहां से x बाहर आ गई है तो -4। देखो एक्स स्क्वायर था यहाँ पे, तो एक x बाहर आ गई, अंदर एक x बचेगी। यहां से x बाहर आ गई तो केवल 4 बचेगी। बताओ कोई दिक्कत है तो इसमें। प्लस इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है, दोनों में ऐसी संख्या देखो जिसका डिवाइड चला जाता हो, 2। तो 2 का डिवाइड अगर पहले वाले में दोगे तो केवल x बचेगा, यहां दोगे तो 2 चौको 8 हो जाता है। हमेशा ये दोनों जो डिब्बे होते हैं वो समान आते हैं, तो हम इनमें से कॉमन ले लेंगे। पता क्या कॉमन मिल रहा है, x माइनस 4। तो दूसरे डिब्बे में अंदर बचेगा x प्लस 2 इक्वल 0। यदि x माइनस 4 इक्वल 0 व x प्लस 2 इक्वल 0, तब x बराबर 4 व x बराबर -2। तो आंसर आ गया आपके 4 और
माइनस। देखो अगर इसका आपको सत्यापन पूछता है वेरिफिकेशन, तो वेरिफिकेशन करना है। अगर आपसे नहीं पूछता, केवल जी की पूछता है कि शून्यक निकालो, तो वही छोड़ देना है। पर आपसे कहे साथ ही साथ वेरिफिकेशन भी करो, तो आपको आगे भी करना है। अतः बहुपद के शून्यक, अतः इस द्विघात बहुपद, नोट करो सब लोग, 4 व -2 है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसे पूछना है पूछ लो, गुनगुनाओ मती। R 4n - 2, किसी को पूछना है तो पूछो, क्या दिक्कत है? समझ में नहीं आई हो तो मैंने ऐसे ही क्वेश्चन कराया जैसे कि पहली बार क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं मैं आपको, फैक्टर करके दिखाए हैं। रिवीजन में इतना करेंगे तो सोच लो सिलेबस फिर उसी स्पीड से होगा जैसे पहली बार हुआ था। रिवीजन नोट कर ले लाला, कर लिया तुमने? कर लिया नोट? अच्छा, वो तो मुझे ही पता है, सब घर से करते हैं, यहाँ फिर से कर लो एक बार, तो क्या दिक्कत है? चलिए अब क्या करने वाले हम लोग, ध्यान दीजिए। अब क्या करने वाले हैं, अब इसका करेंगे वेरिफिकेशन, सत्यापन। क्या करेंगे? वेरिफिकेशन। इसे इंग्लिश में लिखेंगे इफ एंड देन एंड। अब वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले तो जो ऊपर इक्वेशन दी है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया है, उसमें से ए बी सी की वैल्यू छांट लो। ए क्या है? इसके आगे नहीं है, कुछ नहीं है, तो 1। बी कितना है? बी कितना है? -2। सी कितना है? सी है -8। और जी दिख रहे हैं जी लास्ट में, जी अल्फा और बीटा होते हैं। जो पहली बार देख रहे हो तो इसे अल्फा पढ़ते हैं, इसे क्या पढ़ते हैं? अल्फा। पहले रूट को अल्फा पढ़ेंगे, दूसरे रूट को बीटा पढ़ेंगे। आप किसी को भी अल्फा बीटा मान सकते हो, मेरी बात समझ में आई? ए बी सी तो आपको क्रम में ही लेने हैं। एक्स स्क्वायर के आगे ए होता है, एक्स के आगे बी होता है, और कांस्टेंट टर्म सी होता है। और अल्फा और बीटा आप किसी को ही मान सकते हो, चाहे पहले वाले को अल्फा मान लो, चाहे दूसरे वाले को अल्फा मान लो, तो फिर इसे बीटा मानोगी। तो अल्फा और बीटा आपके जो रूट्स निकलते हैं, या यहाँ पर जीरोज है, तो जीरोज को हम अल्फा और बीटा लेट करते हैं। अब बताओ क्या करेंगे इसके बाद? शून्यकों का योगफल आ रहा है कुछ याद? शून्यकों का योगफल बराबर, पढ़ा नहीं है क्या? शून्यकों का योगफल बराबर माइनस का b/a। इसे अंग्रेजी में लिखते हैं सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज माइनस का b/a। अब मैं इधर कर रहा हूं, सामने देखना सब लोग। सम ऑफ जीरोज, और सम ऑफ जीरोज मतलब कौन कौन से जीरो है? 4 और -2। तो 4 प्लस माइनस का 2 इक्वल -b, माइनस का b। b कहाँ है? b है माइनस का 2, और एक माइनस का लगी है। a कितना है? a 1। ध्यान दो, इस प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 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 प्लस, तो 4 में से 2 गया तो 2, इधर 2 जी, आपका बराबर आ गया। ऐसे ही आपको एक और बराबर करना है, शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। जी वेरिफिकेशन होता है, कल अपन एचसीएफ एलसीएम वाले में भी कर रहे थे पुरानी वीडियो में, तो एचसीएफ एलसीएम में भी अपन रिलेशन निकालते हैं। चलिए तो देखिए, तथा शून्यकों का गुणनफल, 4 नंबर का सवाल आएगा तो बड़ा आएगा, ध्यान रखना। 2 नंबर का आएगा तो नहीं देंगे इसमें इतना। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? C/A। इसे इंग्लिश में क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसे और चेक कर लो जी, क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरो C/A।
अच्छा, अल्फा की वैल्यू कितनी है? अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू -2, सी की वैल्यू -8, ए की वैल्यू 1। देखो 4 दूनी 8, माइनस का इधर भी माइनस का 8 बराबर आ गया। तो यही सत्यापन करना था हमें। तो नीचे लिख देंगे सत्यापित हुआ, वेरीफाइड। कर लोगे इतना? तो पेपर में अगर बड़ा क्वेश्चन बनता है इस यूनिट से, आपने देखा भी हो 3-3 नंबर के भी हैं इसमें, तो 3 में बड़ा क्वेश्चन बनेगा और बनेगा तो क्या करेगा वो वेरिफिकेशन करवाएगा, और 2 नंबर में आपको यहीं तक पूछेगा। ठीक है, अच्छे से कर लो इसे तैयार। पीछे नोट करते रहना आप लोग। तो इसके तीसरे क्वेश्चन को कर रहे हैं हम लोग, अब साथ में ही नोट करना। तीसरे में थोड़ा आपका जो इक्वेशन है वो सही बनाना है पहले। 6x² - 3, फिर माइनस का 7x। तो इसे यहाँ करके बगल में ही बना लो। और इसका पैटर्न कैसा होता है? पहले x की पावर स्क्वायर में होनी चाहिए 6x², फिर माइनस का 7x, माइनस का 3। जो आपका राइट पोलिनोमियल है, हिंदी में कहें तो ऐसे सही आपका द्विघात बहुपद है। अब इस बहुपद को आपको आगे बढ़ाना है। आगे यहां तक हो गया सब लोगों का? सामने देख लेना पहले 1 मिनट, उसके बाद आप लोग नोट करते रहना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, सामने देखिए 6x² - 7x - 3 = 0। अब इसके फैक्टर करने के लिए पहले आगे देखो 6 है और इधर कितना है? 3 है। 6 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 18। अब इसके ऐसे फैक्टर करो कि घटाने पर कितना है? 7 आए, क्योंकि यहाँ माइनस लगी है, यहाँ माइनस लगी है और माइनस में ही आपका मल्टीप्लिकेशन आया है, तो आप इसे माइनस करके लाएंगे। अगर आपका प्लस में मल्टीप्लिकेशन आता तो आपको दोनों ऐड करने होते, तभी दोनों ऐडिंग करके ही वो चीज़ कंडीशन बन सकती है। तो इसे 9 और 2 कर लो, 9 दूनी 18, 9 में से 2 गया तो 7। अब यार वाला ही सवाल है तो मेरे हिसाब से। चलो इधर देखो पहले, 2x - 3 = 0। निकालो इन दोनों में से कॉमन, x और 3, इसमें से एक चीज और मिल जाएगी 3 और मिल जाएगी। कोई 3 का डिवाइड 6 में भी चला जाता है और 3 का डिवाइड 9 में भी चला जाता है। तो 3x निकालो, 2 बचेगा, x बचेगा। इधर देखो 3 रखा 9, इधर कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, 1। 2x - 3 = 0। दोनों डिब्बे हमेशा 1 से आते हैं, कॉमन निकालो 2x - 3। दूसरे डिब्बे में क्या होगा? 3x + 1 = 0। यदि 2x - 3 = 0 व 3x + 1 = 0, तब यहां से देखना एक लाइन कम कर रहा हूं मैं, यहां हमें x रखना है तो 2x रखेंगे पहले, तो जो माइनस का 3 उधर गया तो प्लस का 3। आपको ये पता है ये मल्टीप्लाई में है, तो ये कहां चले जाएगी? बटे में। दोबारा समझाऊं, x को केवल यहाँ रखना है, तो माइनस का 3 जाएगा उधर जाके तो प्लस का 3, और जी मल्टीप्लाई में जी अपॉन में हो जाएगी। बताओ समझ में आ गई? x और 3 बटा 2 समझ में आ गई? कैसे कर दी मैंने? माइनस वाली गई तो प्लस की और मल्टीप्लाई गई तो अपॉन में चली गई। ऐसे इधर करना है इस वाले में, देखना x निकालेंगे, प्लस वाली गई तो माइनस की 1 और जो 3 कहाँ आ जाएगी? अपॉन। ऐसे करना होता है। तो एक स्टेप बच जाती है यहाँ पर आपकी, इफ एंड देन एंड। सामने देखना थोड़ा सा नहीं, शून्य कौन कौन से आ गई? 3 बटा 2 माइनस का 1/3, 3 बटा 2 माइनस का 1/3। ये क्या है इसमें? छापा जल्दी से ऊपर वाले में से, इसमें से छापना है। इसमें से a की वैल्यू 6, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू -3, अल्फा 3/2, बीटा माइनस का 1/3,
ये चीजें आपको आनी चाहिए पहले तो। अब सुनो, ये फॉर्मूला लगेगा ही। अब इसमें देखो यहां पर कैलकुलेशन कैसे होगी। अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा कितना है हमारा, जल्दी बताओ। अल्फा कितना है, 3/2 प्लस बीटा कितना है, माइनस का 1/3। अब बताओ फॉर्मूले में उधर क्या दिया है, बी दिया है, बी इधर देखो बी दिया है, तो इस बी की जगह क्या रखेंगे, 7। 7 किसका है, माइनस का। नोट मत करो, देख लो, कुछ लोगों को आ भी रहा होगा, लेकिन अभी कर लेना नोट। बी की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पर, पहले तो माइनस, फिर माइनस का 7, माइनस का 7 अपॉन ए की वैल्यू 6। यहां हम एलसीएम लो दोनों का, 2 तिया 6, 3 का गुणा इधर करेंगे तो 3 त्रिक का 9, 2 का इधर करेंगे तो 2, तो ये माइनस माइनस हो गई प्लस, 9 में से 2 गया तो 7/6, जो हो गया 7/6। आगे एक वेरिफिकेशन सही, इधर देखो एक लाइन और, यहां मैंने प्लस और माइनस डायरेक्ट माइनस कर दिया है, यहां तुम गलत कर सकते हो, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। दोबारा समझिए, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 2 एकन 2, 9 में से 2 गया तो 7। प्रोडक्ट और देख लो इसका, प्रोडक्ट क्या कह रहा है, प्रोडक्ट कितना है इसका, 3/2 गुणा माइनस का 1/3 इक्वल सी कितना है, सी माइनस का 3, ए कितना है 6, 3 से 3 कट गया, माइनस का 1/2, चौका काट दो, 3 दूनी 6, माइनस का 1/2। सत्यापित हुआ, करो जल्दी से, सत्यापित हो गया है जी क्वेश्चन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका चौथा कर रहे हैं। अब इसमें क्या करना है आपको, 4u² प्लस 8u, जब भी 2 टर्म दिए हैं तो या तो उसमें कॉमन की व्यवस्था होगी या आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, उसे मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो आप इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं बताओ, डायरेक्ट कॉमन मिलेगा, इसमें कोई फैक्टर नहीं करना। 4u अंदर क्या बचेगा बताओ, यहां बचेगा u और 4 से इसमें डिवाइड दे दो, 7 दूनी 8, 0 हो गया आंसर। यहां से भाई इतना लिखना, यदि 4u बराबर 0 वह u + 2 बराबर 0। अब ऐसे सवाल पेपर में इस साल बन जाए और आप उसे छोड़ आओ तो तुमसे कितना होशियार माना जाएगा कोई। तब u/4 का मतलब क्या हो जाएगा बताओ, u/4 का मतलब 0 ही हो जाएगा, सॉरी 0/4 का मतलब 0 ही हो जाएगा। तो वह u बराबर 1 यहां से आ जाएगा माइनस का 2। तो जी आपके आंसर है, पहला है 0, दूसरा है -2, 0 और -2। आप इसके वेरिफिकेशन में फंसेंगे, थोड़ा वेरिफिकेशन को देख लो पहले। समझ में आ गया सबको, दोबारा समझाओ। 4u कॉमन ले लिया डायरेक्ट, तो यहाँ बचेगा u, देखो 4u तो बाहर आ गया, 1u बचेगा, तो यहाँ से देखो 4 बाहर आ गया तो 4 दूनी 8 और u बाहर आ चुका है, तो u + 2, तो 4u बराबर 0 और u + 2 बराबर 0। तो यहाँ से u निकालेंगे तो 0/4 आएगा, 0/4 का मतलब होता है 0, क्योंकि 0 में आप किसी का भी डिवाइड दो आंसर को 0 ही आना है। 0 में आप किसी का भी अपना भी डिवाइड दे देना 0, चाहे मल्टीप्लाई कर दो 0 से तो भी 0 हो जाओगे। तो 0 से टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा, यानी 0 अपने में मिला लेता है सबको। तो या तो डिवाइड में भी देख लेना, चाहे मल्टीप्लाई में देख लेना। चलो इधर देखिए लास्ट में a की वैल्यू कितनी है इसमें, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 8, जहां में 0 नहीं है b की वैल्यू। ध्यान दो, u के सामने या x के सामने b होता है, कांस्टेंट टर्म c होता है। कांस्टेंट टर्म क्या होता है, c। आपका जो भी टर्म दिया है x² के सामने a होता है, x के सामने b होता है। अब इसमें कांस्टेंट टर्म है क्या, नहीं है, तो वो है 0। तो इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है तो 0। अल्फा कितना है, अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है -2। इधर देखिए आप अल्फा प्लस बीटा कर लीजिए इधर,
इधर अल्फा प्लस बीटा कर लीजिए। थोड़ा सा आप लोग घर पे दोबारा लगाना इन सवालों को तो समझ में आएंगे। अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है -2 और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। इस बार आप अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं मैथ में, कोई सिलेक्टेड कर दिए क्वेश्चन, कम कर दिए हैं, इन्हीं को दोबारा दोबारा लगा के रट लो अच्छे से, कैसे करना है बस नंबर आ जाएंगे। वैसे रटना नहीं होता मैथ को। अच्छा बताइए 0 प्लस -2 उधर क्या है, b की वैल्यू माइनस का 8 हो जाएगी, a की वैल्यू 4, तो 0 प्लस 0 -2, 4 से इसे काट दो -2, तो -2 बराबर, यहां तक कोई दिक्कत? अल्फा इंटू बीटा बताओ क्या होगा इसका आंसर? अल्फा इंटू बीटा में 0 हो जाएगा ना जी। अल्फा की वैल्यू कितनी है 0, बीटा की वैल्यू सी की वैल्यू 0/4। मैंने कहा 0 से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, खत्म, 0/0 हो गया पूरा, सत्यापित हो गया एजुकेशन। चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है v बराबर t² -15। इसमें कुछ नहीं करना, बस t² को यहीं रखना है, जब 15 उधर भेज देना है, क्या हो जाएगा प्लस का, या तो आप इसमें फॉर्मूला लगा दो, इसे भी रूट 15 का स्क्वायर करके, याद आ रहा है कुछ, इसे भी आप स्क्वायर कर लो ऐसे करके भी, तो आप यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकते हो। किसका फॉर्मूला लगा सकते हैं आप? a माइनस बी और a प्लस बी। आप ऐसे ना करें तो ऐसे करो डायरेक्ट। देखिए तो यहाँ से t निकालोगे तो जी अंडरवुड में आ जाएगा, और अंडरवुड में जब भी आएगा तो प्लस माइनस दोनों में आएगा जी। तो इसका आंसर आ गया, एक आ गया आपका प्लस का 15 है ना, प्लस का √15, और दूसरा आ गया माइनस का √15। रूट और लगेगा इसमें, तो ये दोनों आंसर आ गए। देखो एक प्लस का और एक माइनस का, रूट में से जब भी कोई संख्या निकलती है तो प्लस की भी हो सकती है और माइनस की भी हो सकती है। तो बताओ यहाँ पर क्या होगा, पहला आंसर +15, दूसरा क्या होगा माइनस का 15, ऐसे यहाँ पर क्या होगा +15, इधर क्या होगा माइनस का 15। चल ABC अल्फा बीटा, ABC ये कितना है इसमें, ये बताओ कितना है 1, B कितना है 0। देख तो लो ध्यान से, वो कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म को आप B कैसे कह सकते हो, J होगा 15 का। अल्फा कितना है प्लस का √15 और J माइनस का √15। मैंने वेरिफिकेशन भी तुम्हें करा दी, करो, बातें ना करें पीछे, करो जल्दी से। √15 प्लस √15 इक्वल क्या हो जाएगा, इक्वल्स b/a, b की वैल्यू 0/a मतलब 1, √15 माइनस √15 0, ये भी काट दो, 0 बराबर 0। अच्छा इंटू और कर लो इसका, थोड़ा तेज चलाओ अपने हाथों को। बराबर में देखो c/a, c की वैल्यू कितनी है -15, a की वैल्यू 1, तो 15 से 15 का रूट करो। देखो जब भी आपको रूट में एक सी संख्या दी हो, दो बार ऐसे रूट दिया हो, देखो x और x, तो इसका बाहर निकल के आया केवल x, क्योंकि आपको मालूम है वर्गमूल में पेयर जो बना लेता है वो बाहर निकल आता है। तो बताइए इसमें पेयर क्या बन गया 15 का, तो -15 हो गया, खत्म। चलिए इसके अब दूसरे क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। चलिए अगले सवालों में हम देखेंगे कि शून्यकों का योगफल हमें दिया है, यानी सम ऑफ जीरोस दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है। हमें उनका
द्विघात बहुपद निकालना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है। अब जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक फॉर्मूला होता है उसे हम यहाँ डायरेक्ट लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक फॉर्मूला होता है छोटा सा, उसे देखिए एक्स स्क्वायर, या आप डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप इस फॉर्मूले को याद कर लो, जो नए बच्चे हैं वो अभी कर लें और जिनको पहले से याद है वो इसे एक बार रिवाइज कर लो। यहाँ माइनस होता है, ठीक है, पेपर में जो गलती करते हैं कि यहाँ पे ही प्लस कर लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल जीरो। जब अपन समीकरण की बात करेंगे तब देखो, जब ये समीकरण बनेगा तो ये जीरो हो जाएगा उधर, और जब अभी ये द्विघात बहुपद है तो इसके पीछे जीरो नहीं लगाएंगे, क्योंकि चौथी यूनिट में हम जब पढ़ेंगे तो इसके बराबर जीरो करके चलेंगे हम लोग। चलिए याद हो जाएगा सभी को जी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, पहले माइनस है फिर प्लस है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। भाई इतना याद रखना है, वैल्यू रखो इसमें पे डायरेक्ट, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 एक्स, दोनों निकलो बाहर, चलो क्या दिक्कत है। मैं एक बार तो तुम्हें बोल ही नहीं रहा हूं, दूसरी तीसरी बार हो जाती तब मैं तुमसे परेशान हो चुका होता हूं पढ़ाई से। नहीं आ रहा समझ में, तुम ऐसा करो क्लास बंद कर दो, होशियारी तुम्हारी सब टेस्टों में दिखेगी। मुझे अच्छा नहीं लगता, कई बार मैं क्या है तुम्हें नजरअंदाज कर देता हूँ, कारण लाइव क्लास भी चल रही होती, रिकॉर्ड हो रही होती है ना, दूसरे समय का भी ध्यान रखना होता है, बड़ी वीडियो हो रही होती है, तो मैं सोचता हूँ कि तुम्हें ज्यादा बोलूँ ना, लेकिन फिर भी जब ज्यादा हो जाती है तो बोलना पड़ती है। अगर नहीं पढ़ना तो घर जाओ, आवश्यकता नहीं क्लास में आने की, ठीक है। आपकी 20वीं आय 10 तारीख है, जमा होनी है। चलिए अल्फा इंटू बीटा कितनी है, अल्फा इंटू बीटा -1। अब डायरेक्ट आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए इधर, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1। अब देखिए आंसर में आप इसे भी दे सकते हो, लेकिन जब थोड़ा इसे एलसीएम के फॉर्म में लिख दो, इस 4 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, 4x स्क्वायर माइनस x और इधर होगा माइनस का 4 अपॉन में इसके 4 लिखोगे। जब आप मैंने कहा इसके 0 के बराबर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आंसर सीट में आपका जी दिया होगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। चेक करना आंसर सीट में क्या दिया है। तो आप इस अपॉन वाले 4 को भले ही मत लगाओ, क्या आंसर में दिया है। आंसर आप इसे भी दे सकते हो और नीचे लीनियर करके भी दे सकते हो। कौन सा वाला दिया है, तो देखो क्या किया मैंने, इस 4 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया 4x स्क्वायर माइनस का x, इसका इधर मल्टीप्लाई किया माइनस का 4, और जो अपॉन में 4 आएगी उसका उधर जाके मल्टीप्लाई होके 0 से 0 हो गया है, इसलिए अपन इतना ही बहुपद लिखेंगे इसे। आगे बात समझ में, 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस 4 जी आपका आंसर है। मुझे लगता है पहले से ही इजी हो गया है, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हो, पेपर में कर लो इसे नोट। अगले क्वेश्चन को देखिए आप लोग, √2 और एक और दिया आपका 1/3। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या दिया आपको √2, यहाँ दिया आपको 1/3 जी है। अब देखो डायरेक्ट इधर देखो, सामने कुछ नहीं करना, अपन को इसकी जगह √2 फिट करना है और इधर क्या करना है 1/3। फॉर्मूले में संख्या पुट करनी है, बस सरल है। ऐसे कर देना अगर आपको वैसे नहीं आ रहा हो तो। बताओ क्या बनेगा इधर आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। अब मैंने वैल बताया ये 3 नीचे हैं, क्या करेंगे ये दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बताना क्या बनेगा मल्टीप्लाई, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1।
चेक करो आंसर सही है क्या? बस वो 3 अपॉन में आएगी ना, उसे लिखना नहीं है। वो 3 मल्टीप्लाई के बाद 0 हो गई है जी, समझ लो। आई समझ में कि नहीं आई? आंसर सीट में आपको जे भी आंसर दिया जा सकता है, जे भी दिया जा सकता है, दोनों सही है। कर लो जल्दी से। अपॉन वाली संख्या लिखनी नहीं है। जब अपन एलसीएम लेंगे ना, तो एलसीएम इसका अपॉन में कितना आएगा? 3। वो 3 आपका जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे उधर की साइड जाके 0 हो जाएगी। तो इसके अपॉन में लिखना नहीं है 3, जो कहना चाह रहे हो बच्चे। कोई ये सोच रहा है इसके नीचे 3 आएगी। हाँ, इस वाली 3 दिख रही ना अपॉन की, उसका इन दोनों में मल्टीप्लाई करने जिनके नीचे अपॉन नहीं है, बस। ठीक है, जिसके नीचे अपॉन होगा ना उसमें नहीं करना है, समझ में आई? जिसके नीचे अपॉन करना है, बाकी दोनों से मल्टीप्लाई करना है। जैसे देखो इसमें 3 है अपॉन में, तो इससे करेंगे, इससे करेंगे, इससे नहीं करेंगे। तो दोनों के नीचे होने तो क्या दिक्कत है? अभी कर लेते हैं उसे भी, मैं करा तो रहा हूं। चलिए जी, आगे समझ में? आंसर चेक करना इसका सही है क्या? अच्छा, तीसरा चौथा कर लोगे आप लोग कि मैं कराऊं तीसरे चौथे को? तीसरे में देखो बीच वाला तो 0 हो जाएगा। चलो मैं तीसरा करा दूं। जे दूसरा था पहले, फिर इसके बाद तीसरा है जी। ध्यान बोलो, मैं मिटा नहीं रहा हूं, मैं तो इसमें ही फिट कर रहा हूं। 0, फिर क्या है? √5, 0 और √5 रखो, पुट करो इसमें। कितने सरल कर दिए मैंने सवाल। पहले ऐसे नहीं आ रहे तो ऐसे कर दो। पहले बड़े होते थे थोड़े से, वहां में कंफ्यूज होते थे एबीसी निकालने में। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला रखो, आंसर ले आओ। हो गया? करो जल्दी से फिर। इसके बाद एक और कराऊंगा चौथा, बस चौथा नहीं, पांचवा कराऊंगा, सी खत्म। हो जाए तो अगला स्टार्ट कर देना। तो इस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रख दो? अल्फा प्लस बीटा की जगह 0 और लास्ट में यहाँ √5। अच्छा जी, तो बीच वाला क्या हो जाएगा? बीच वाला यहाँ क्या हो जाएगा? 0 √5। तो आंसर क्या बनेगा बताओ इसका? x² प्लस √5। कर लो, हो गया। और क्या करना है इसमें? केवल अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखनी है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रखनी है। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन कर दिए मैंने, ऐसे कर लो आप लोग। किताब में दूसरे तरीके से भी किए हैं, आप उससे मत करना, इससे कर लेना। ठीक है, अब तो यूनिट सरल हो गई जी। मुझे लगता है पूरी यूनिट इजी हो गई जी। तो दूसरी तो घर जाकर रिवीजन कर लेना। जिससे कोई डाउट हो तो मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करके शाम तक डाल दूंगा, तो आप इसे देख लेना, चाहे तो आया डल जाएगी या कर लग जाएगी। अब तीसरी रिकॉर्ड नहीं करूंगा मैं भी। तीसरे में लास्ट में रिवाइज आएगा ना तब कराऊंगा। कल तो तीसरे में मैं पूरे सवाल नहीं करा रहा अभी आपको। तीसरे में सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, जैसे विलोपन करा दूंगा, प्रतिस्थापन करा दूंगा। तो अभी रिकॉर्ड नहीं करेंगे कल उसे सबसे लास्ट में करेंगे बाद में। बराबर लगा, बराबर इक्वल नहीं लगाते हो तुम लोग। हो गया सभी का? नोट करो, तेज किया करो जल्दी से। हो गया? अगला करो फिर। पांचवा करो इसका। चौथा तुम खुद कर लेना। पांचवा करिए इसका। माइनस का 1/4 और इधर प्लस का 1/4। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर आपको शून्य दिए हैं तो अल्फा और बीटा की वैल्यू दी है, और अल्फा और बीटा की वैल्यू तो उसमें अल्फा प्लस बीटा पहले निकालना पड़ेगा और अल्फा इंटू बीटा भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, दोनों तरीके से ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको।
पेपर वाला बोर्ड में भी पूछ सकता है, यही नहीं बोर्ड में क्वेश्चन बना देगा, वो शून्य दे देगा और आपसे कहेगा क्या निकालो, द्विघात बहुपद निकालो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालो। ठीक है, रख दो मैं वैल्यू, सामने लिख दिया मैंने, 5वां कर रहे हैं, जल्दी करो, मैं सोच रहा हूँ एक टेंस हो जाए तो हो ही जाए। तो इधर देखिए 1/4x माइनस का है ना जी, तो यहाँ माइनस, यहाँ पर 1/4, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? बच्चों तुम आगे पीछे हो जाओ, यहाँ तक कोई समस्या? माइनस का 1/4x बीच में लिख दिया है, उधर प्लस का लिख दिया है। अब बताओ, अब इसे ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/4x, इधर भी 1/4। अब इन दोनों के नीचे 4 है ना, इसके नीचे नहीं है, तो मल्टीप्लाई केवल इसमें करेंगे, 4x², और इसे ऐसे ही लिख देंगे, 1 का x से मल्टीप्लाई कर दो, x + 1। आंसर है, कोई दिक्कत ही नहीं है, 2 के नीचे 4 है, तीसरे करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे बस, और किसी में नहीं करेंगे। हो गया, चलिए कल मिलेंगे इसके बाद। आज इतने ही छोड़ते हैं मैथ को। मैथ को पूरी यूनिट खत्म करा दी, एक ही क्लास के अंदर पूरी यूनिट रिवीजन होगी। 2.1 बची है, 2.2 बची है, इसमें से ही क्वेश्चन आपका आ जाए, घर जाके एक बार और लगा लेना, तो दूसरी यूनिट आपकी एक ही दिन में खत्म। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, सही है।